Hello everyone, welcome to Panesia Tutor. Today we are here with another topic of geography which covers rocks, its types and its formation. So let's begin with our today's presentation. Rocks जो हैं basically आपके mineral grains जो हैं उनकी combination से बनते हैं. अब minerals होते क्या हैं? ये chemically occurring compounds हैं जो कि naturally आपकी air में जो है वो occur करते हैं. That means rocks are basically derived from minerals जो कि naturally occur करते हैं in your nature और इन्हीं के combination से जो है आपके different type of rocks जो हैं वो बनते हैं. अगर मैं basic mineral का example दूं तो आपके mineral का example will be carbon. कार्बन के अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन करते हैं और आपका रॉक फॉर्मेशन में जो है वो मदद करते हैं. और अगर मैं रॉक फॉर्मेशन को प्रिसाइजली मेंशन करूं तो रॉक्स जो है बेसिकली आपके एग्रीगेट हैं किसके? मिनरल्स के. ये मैंने आपको अभी बताया. जो मिनरल है, मिनरल इज योर इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट अकर्स इन नेचर. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ योर मिनरल्स फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स और उसी के बेसिस पे आप इसको एग्रीगेट कर सकते हो. इसके एग्जांपल्स में आप क्वार्ट्ज डाल सकते हो, हैलाइट्स डाल सकते हो एंड मेनी अदर मिनरल्स. और जैसे जैसे कॉम्पोजिशन होती है डिफरेंट मिनरल्स की वैसे वैसे टाइप के आपके वैसे प्रकार के आपके रॉक्स बन जाते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ रॉक्स. अब आप रॉक समझ चुके हो तो आपके रॉक्स के तीन टाइप्स हैं. वन इज योर इग्नियस रॉक जो कि आपकी फर्स्ट टेबल में है. इसके एग्जाम्पल्स आपके ग्रेनाइट, प्यूमिस्टोन जिसे आप घर में काफी इस्तेमाल करते हैं, देन स्कोरिया, देन ऑब्सिडियन. दीज आर योर इग्नियस रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करूं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट, जिप्सम. एंड टॉकिंग अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, जेनेसिस. अब अगर इन नामों को मुझे आपको ऐसे मेमोराइज करवाना हो, ऐसा हमारा वीडियो का मकसद नहीं है. विल कवर इन डिटेल कि ये रॉक्स बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं, एग्जिस्टेंस में कैसे बनते हैं. तो आइए सबसे पहले इग्नियस रॉक की बात करते हैं. देखो, जो इग्नियस रॉक है ये बेसिकली आपकी वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड है. अगर आपको पता हो तो वॉल्केनोज जो है समथिंग ऐसे क्रेटर टाइप की चीज बनाते हैं जिसके अंदर से, अर्थ के अंदर से जो मोल्टन मैग्मा है वो सरफेस के ऊपर आता है एंड धीरे धीरे वो फ्लो करना शुरू करता है. तो ये जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, जब ये मैग्मा या ये जो लावा है ये सॉलिडिफाई हो जाए, कूल डाउन होकर इट सॉलिडिफाइज, देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? इग्नियस रॉक्स. अगर मैं इस इग्नियस वर्ड की ओरिजिन की बात करूं तो ये लैटिन वर्ड इग्निस से आया है जिसका मतलब ही होता है फायर. तो ये फायर जो है ये आपकी जो लावा अंदर से इरप्ट करता है, जो मैग्मा अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के डीपर इन दी अर्थ जो है आपकी खोखली नहीं है. जैसे कि आप ग्लोब में देखते होगे तो अर्थ के इंटीरियर में भी तीन लेयर्स हैं, दैट आर योर क्रस्ट, मैंटल और कोर. तो इन लेयर्स के डीपन में आपका जो लावा है वो फ्लो करता है और जब ये मैग्मा आपकी क्रस्ट के ऊपर आता है यहां पर क्रेटर के बीच में से, तो ये इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर लावा. तो दैट मीन्स अर्थ के अंदर की बात करूं तो ये क्या चीज कहलाता है? दिस इज मैग्मा. अर्थ के बाहर की बात करूं जब ये सरफेस पे आ जाता है दैट इज लावा. अब इग्नियस रॉक जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. वन इज योर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड द सेकेंड इज योर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लावा है, अगर ये जो मैग्मा अंदर अर्थ के डीपर कंसर्न्स में है, अगर ये बाहर आता है दैट मीन्स ये बाहर अर्थ के क्रेटर में से बाहर की तरफ फ्लो करता है और यहां पे ये कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई करता है. दैट मीन्स ये अर्थ के बाहर है, एक्सटीरियर में है. इट फॉर्म्स योर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. और यही मैग्मा, अगर ये जो मैग्मा है ये अंदर ही अर्थ के डीपर कंस्ट्रेंट्स में ही कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई करता है तो ये अर्थ के अंदर बनता है. तो दिस इज कॉल्ड योर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इसका एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट है एंड इसका एग्जाम्पल आपका बसॉल्ट है. आई होप यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी कि इग्नियस रॉक्स बनते कैसे हैं. बेसिकली ये मोल्टन मैग्मा से, जो कि हॉट एंड लिक्विड लावा
जो आपकी अर्थ की क्रस्ट पे इरप्ट कर जाता है, जब वो कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है, देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब यही इग्नियस रॉक्स जब आगे चलकर इट ब्रेक्स डाउन विंड की वजह से, वाटर की वजह से, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट मीन्स इग्नियस रॉक व्हेन ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, जिनको आप क्या बोलते हो, सेडिमेंट्स। जब ये सेडिमेंट्स की बहुत सारी लेयर्स जो हैं, लेयर पे लेयर जो है सेडिमेंट्स की, वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर सेडिमेंट्री रॉक्स। और अगर मैं सेडिमेंट की बात करूं तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका ओरिजिन भी आपका लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से है, जिसका मतलब ही है सेटल डाउन। तो बेसिकली आपके इग्नियस रॉक्स जो हैं, समवेयर दे आर प्रोन टू इरोजन, वेदरिंग, जिसकी वजह से जो आपके रॉक्स हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। वो जब फ्रैगमेंट्स जो हैं सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स के बाद ये जो सेडिमेंट्स की लेयर है, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स लेयर ऑन लेयर बनाते जाते हैं, और वो जो पाइल बन जाता है, दैट रिजल्ट्स इन न्यू फॉर्मेशन ऑफ योर रॉक, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के आपने एग्जांपल्स देखे थे, सैंडस्टोन, अलग अलग सैंड की लेयर जब लेयर पे लेयर बनते जाते हैं, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर सैंडस्टोन। इसी तरह आपका लाइमस्टोन, इसी तरह आपका कोल, इसी तरह आपका पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड और डिकेइंग मैटर है, जो बहुत सालों पहले अर्थ की लेयर्स में दब गए थे, जब वो हीट एंड प्रेशर में आके कन्वर्ट होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर कोल एंड पेट्रोलियम, एंड दीज आर द सिनेरियोस। कोल एंड पेट्रोलियम आपका सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट है। नेक्स्ट कम्स इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आपने इग्नियस रॉक पढ़ लिया कि जब लावा इरप्ट होता है, when it solidifies or cools down, it results in formation of first type of rocks, that is igneous rocks. Igneous rock के बाद जब वो दोबारा से टूटता है, it results in formation of sedimentary rocks. अब sedimentary rocks जो है और igneous rock जो है, जब ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर के अंडर आते हैं, किसके अंडर, हीट एंड प्रेशर के अंडर, तो थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो बनते हैं, दैट आर योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का ओरिजिन जो है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिस से है। किससे है, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिस, जिसका मतलब है टू चेंज फॉर्म। अब आप देखो, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर दोगे, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर टाइप ऑफ रॉक्स, दैट आर योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब हीट और प्रेशर को अगर मुझे समझाना हो तो आप ये देखो, ये आपका अर्थ के अंदर जो है वो मैग्मा है। जब सेडिमेंट्स आपके लेयर ऑन लेयर डिपॉजिट होते हैं, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। अब इन सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ये लेयर पे लेयर जब चढ़ते जाते हैं, इट रिजल्ट्स इन सम प्रेशर। तो ये प्रेशर जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स अकर करते हैं, और इग्नियस रॉक्स नीचे से जो आपके मोल्टन मैग्मा जो सॉलिडिफाई हो जाता है या कूल डाउन हो जाता है, नीचे से ये हीट जो है वो सप्लाई करते हैं अर्थ के इंटीरियर से। तो दिस हीट एंड प्रेशर रिजल्ट्स इन न्यूअर टाइप ऑफ फॉर्म विच इज योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आपका मार्बल जो है वो ऐसे ही बना है, आपकी स्लेट जो है वो ऐसे ही बनी है, क्ले चेंजेस टू स्लेट। कोल जो है, इसको ज्यादा हीट एंड प्रेशर के अंदर रखो तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ योर एग्जांपल्स ऑफ योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आता है, दैट इज योर रॉक साइकिल। अब हमने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस देखी थी, इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक रॉक साइकिल जो है उसको डिवाइस किया। तो आइए इसको एक डायग्राम, सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लावा, इट इज व्हेन इट इज इनसाइड दिस हॉट एंड लिक्विड थिंग, देन इट इज कॉल्ड मैग्मा। जब ये अर्थ के क्रस्ट पे क्रेटर से बाहर आ जाता है और बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू होता है, देन इट इज कॉल्ड लावा। जब ये सॉलिडिफाई होता है, कूल डाउन होता है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट। जब ये आगे फॉर्म चेंज करता है, दैट मीन्स वेदरिंग और इरोजन की वजह से ये ब्रेक होता है छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, जिनको आप सेडिमेंट्स बोलते हो। जब ये सेडिमेंट्स जो हैं लेयर ऑन लेयर कंपाइल करते हैं, this layer on layer, they result in second third type of rocks that are your sedimentary rocks. अब इन्हीं sedimentary rocks को अगर
बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जो है वो सप्लाई की जाए तो इट रिजल्ट्स इन योर मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो दिस इज बेसिकली योर रॉक साइकिल. और ऐसा नहीं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स पे एंड हो जाता है, इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू योर इग्नियस रॉक्स, इट अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ मैग्मा, एंड ऐसे जो है ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है. अगर इसको मैं और प्रिसाइजली बताऊं आपको तो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं. देखिए, सबसे पहले आपका मैग्मा है, राइट? ये जो आपका वॉल्केनो इरप्ट हुआ था अर्थ के अंदर, ये जो हॉट एंड लिक्विड है, दिस इज योर मैग्मा. जब ये क्रैटर से बाहर आता है, ये ओपनिंग से बाहर आता है विच इज कॉल्ड योर क्रैटर, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लावा. जब ये कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, सी दिस इज कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइंग, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर इग्नियस रॉक्स. अब इग्नियस रॉक्स में अगर बहुत ज्यादा वेदरिंग हो, बहुत ज्यादा इरोजन हो, मतलब जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाएं बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर सेडिमेंट्स. ये छोटे छोटे कण बन जाते हैं और जब ये छोटे छोटे कण लेयर ऑन लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर सेडिमेंट्री रॉक्स. ये कैसे बनते हैं? बहुत ज्यादा कंपैक्शन से, बहुत ज्यादा लेयर ऑन लेयर जब डिपॉजिट होती है तो अलग अलग कॉम्पैक्शन जोन्स बनते जाते हैं, अलग अलग सीमेंटेशन जोन्स बनते जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर सेडिमेंट्री रॉक्स. और अगर इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जो है वो दी जाए, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर मेटामॉर्फिक रॉक्स. एंड लेटर ऑन दीज मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट अगेन टू फॉर्म मैग्मा. ये जो है प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाता है. ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही चलता है. Some metamorphic rocks are result of your weathering and erosion also. फिर से ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से वो प्रोसेस जो है नेचर में रिपीट होता है. ऐसा ही आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ भी हो सकता है, ये भी वेदरिंग और इरोजन का शिकार हो सकते हैं. इग्नियस रॉक्स भी वेदरिंग और इरोजन का शिकार हो सकते हैं. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स अगेन एंड अगेन. सो डिफरेंट प्रोसेसेस कीप्स ऑन अकरिंग इन द नेचर. तो ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, इसको आप रॉक साइकिल का नाम दे सकते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं रॉक्स के थ्रू सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है. हाउ इज योर सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल जो है बेसिकली क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में आकर फॉर्म होती है. आपके रॉक्स जो हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जब बदल जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ क्लाइमेट, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. जो आपका रेन वाटर है, अगर वो डिसॉल्व करे और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है आपके रॉक्स के बीच में क्रैक्स आने शुरू हो जाएं. सपोज दिस इज अ रॉक, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएं धीरे धीरे, या फिर रेन वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से इसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाएं. धीरे धीरे ये जो रॉक है वो छोटे छोटे कणों में बंटना शुरू हो जाएगा. तो ये जो छोटे छोटे कण हैं ये धीरे धीरे फ्रीज भी होते हैं, धीरे धीरे इसमें वाटर जो है वो रुक भी जाता है और ये जो क्रैक्स हैं ये वाइडन होते जाते हैं. जैसे जैसे ये क्रैक्स वाइडन होते हैं उतने ही छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं और सबसे छोटा जो फ्रैगमेंट बनता है दैट इज योर सॉइल. इसी तरह आपकी सॉइल जो है वो फॉर्म होती है. आई होप आपको आज की वीडियो का कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा. तो लेट्स टेस्ट अ लिटिल बिट बाय अ फ्यू क्वेश्चंस. तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो व्हेन आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन और उसके बाद यू कैन ट्राई आंसरिंग. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड इन डैश टाइप ऑफ रॉक्स. A granite, B igneous, C metamorphic, D sedimentary. Pause the video and try answering. The correct answer here is sedimentary rocks. मैंने आपको बताया था कि बहुत सालों तक कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के दबने की वजह से, उनमें हीट और प्रेशर डेवलप होने की वजह से, लेयर बाय लेयर कॉम्पोजिशन होने की वजह से जो है वो फॉर्म होते हैं. सो द करेक्ट आंसर here is sedimentary rocks. Next question. Which metal is most abundant in the Earth's crust? A. Iron, B. Zinc, C. Aluminium, D. Magnesium. The answer here is aluminium. तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो आपकी क्रस्ट है, जो आपका इंटीरियर है अर्थ का, that is divided into three things. One is crust, one is mantle, one is core. जो क्रस्ट है that is basically your सियाल layer. सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है. जो मैंटल है that is your सीमा layer. Here सिलिका एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन अबंडेंस. और अगर मैं कोर की बात करूं जो सबसे इंटीरियर में है आपके अर्थ की, दिस इज योर नाइफ लेयर. यहाँ पे निकल और आयरन जो है सबसे अबंडेंस में है. तो अगर मैं तीनों लेयर्स को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है. फॉर दिस आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो फॉर द टाइम बीइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम.
ये उसी का आगे रॉक स्ट्रक्चर का आगे पार्ट है, बट इसको आप इस फॉर्मेट से भी डिवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when molten rocks come out of the earth's surface of the earth, it is known as, pause the video and try answering. The correct answer is lava. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अर्थ के अंदर से वॉल्केनो जो है इरप्ट करता है तो ये जो हॉट और मोल्टन लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जब ये क्रेटर में से, दिस ओपनिंग में से बाहर आता है और बाहर की तरफ फ्लो करता है, दिस डॉटेड लाइन, dotted hot molten liquid is called your lava. This is same. Both can solidify and cool down. So next question. It's an easy one. ये previous slide का ही एक उदाहरण है. What the molten rock is known when it stays under the surface of the earth? A. Lava, B. Magma, C. Basalt, D. Ignite. The correct answer is मैग्मा। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में इसका एक प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज फील फ्री टू ज्वाइन आवर offline courses as well as online courses on Panacea Tutor. For more information, you can contact through the given numbers, and thank you so much for joining and being here with us. Thank you.